हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमाइटी टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज सीआरएम। सीआरएम होता क्या है? तो सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप अपने कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस के पास ज़्यादा कस्टमर्स है और जो रेगुलर मेथड्स आप यूज करते हैं कस्टमर को मैनेज करने के लिए उसमें आप फेल हो रहे हैं, तो सीआरएम एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि सीआरएम होता क्या है और उसका यूज क्या है। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सीआरएम एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप यूज करते हैं आपके कस्टमर को मैनेज करने के लिए। आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसके लिए सीआरएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय रखने का बजट नहीं है तो आप सीआरएम का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उसमें कौन सी ऑर्डर आई, कौन सी ऑर्डर गई, ऑर्डर कहाँ तक पहुंची, कौन से लोकेशन पे पहुंची, ये सब डिटेल जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम रखता है। तो इससे आपको बहुत ही इजी होगा आपका बिजनेस चलाने में। बहुत सारे बिजनेस सीआरएम के लिए एक्सेल शीट्स का यूज करते हैं, लेकिन एक्सेल शीट जो है उसमें कोई ऑटोमेटिक प्रोग्राम नहीं होता है जिससे आपकी ऑर्डर और सब कुछ ट्रैक हो सके। और एक एक्सेल शीट जो होती है वो आप अकेले ही देख सकते हो। पूरे जो आपके एम्प्लॉई है या आपके बिजनेस पार्टनर्स है उनको आपको फॉरवर्ड करनी होगी। लेकिन सीआरएम में जो होता है मल्टी लॉगिन सिस्टम होता है जिससे आप कहीं भी हो आपका सीआरएम खोलकर अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। हर एक बिजनेस में कस्टमर्स को मैनेज करना मेन प्रायोरिटी होती है। अगर आप कस्टमर्स को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस चला जाएगा। बिजनेसेस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं और हमने इसे इस तरह से डिवाइड किया है कि बिगिनियर जो बिजनेस होता है 0 to 3 years, इनमें से जो ग्रोइंग बिजनेस होते हैं वही सीआरएम का यूज करते हैं। और मीडियम बिजनेसेस है जिनकी एज 3 to 5 years है, वो ज़्यादातर अपने बिजनेस के लिए सीआरएम का यूज करते हैं 95%। और जो स्टेबल बिजनेसेस है जिनकी एज 5 years से ज़्यादा है वो 99.9% अपने बिजनेस के लिए सीआरएम का यूज। अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या अपनी जो प्रोसेस है उसे सिस्टमैटिक बनाना चाहते हैं तो आज से ही सीआरएम का यूज करना चालू कर दीजिए। सीआरएम आप किस किस बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं? आपको जो बिजनेस पता है उस बिजनेस के लिए 100+ बिजनेस के लिए आप सीआरएम यूज कर सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, नेल सलून, हर कोई बिजनेस के लिए आप सीआरएम यूज कर सकते हैं। हमने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, justdemo.in। उसमें हमने दिया है कि आप कौन से बिजनेस के लिए सीआरएम यूज कर सकते हो और सीआरएम में कौन से टाइप होते हैं और क्या क्या डिटेलिंग आपको मिलती है वो भी आप उसमें देख सकते हो। तो अब हम जानेंगे व्हाई नीड सीआरएम। तो हम डिटेल में आगे जानेंगे कि क्या क्या टाइप्स है जिनके लिए सीआरएम का यूज किया जाता है। सबसे पहले है कस्टमर मैनेजमेंट। आपके पास कस्टमर की कोई लीड आती है तो वो आपके डायरेक्ट सीआरएम में ऐड हो जाती है। अगर आपकी लीड फेसबुक से आए तो वो डायरेक्ट सीआरएम में आ जाती है, गूगल से आए या किसी भी जस्ट डायल से, या कोई आप लोकल एसईओ की वेबसाइट यूज करते हैं जैसे जस्ट डायल, कॉलमी जैसी वेबसाइट्स, तो उनके लीड्स डायरेक्ट आपके सीआरएम में आ जाते हैं। आप सीआरएम में उसको कैसे मैनेज कर सकते हो? तो सीआरएम में आप उसको मैनेज कर सकते हो इस तरह, आपने उनका फॉलोअप लिया कि नहीं, आपने उनको कॉल किया कि नहीं, आपका जो एम्प्लॉय है उन्होंने कॉल किया कि नहीं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको कैसे पिच करना है, ये सीआरएम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देता है। और जैसे कि पिछले पॉइंट में हमने देखा कस्टमर फॉलोअप, तो हर फॉलोअप में आपको कस्टमर के बारे में आप उसमें डिटेल देते हो कि कस्टमर ने क्या कहा और कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं। तो आपको ये कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उस सॉफ्टवेयर में एक बार अपडेट करते हो तो आपके सारे एम्प्लॉय, जिन एम्प्लॉय को आपके सीआरएम का एक्सेस है, वो देख सकते हैं कि इस कस्टमर का फॉलोअप कैसे चल रहा है। आप जितना ज़्यादा फॉलोअप लेते हो आपके उतने ज़्यादा कस्टमर जनरेट होते हैं। और थर्ड पॉइंट है कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट जो होता है, अगर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें कस्टमर को प्रॉब्लम आ जाती है, सीआरएम से आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन अपडेट करके उस कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।
और ऑर्डर मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है, ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या, किसका ऑर्डर आया, पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं, ऑर्डर कब जाने वाला है, ऑर्डर पहुंचा या नहीं, ये सारी डिटेल्स उसमें होती है। तो इससे होता है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो जाता है और उससे आपकी कंपनी अच्छे से अच्छी ग्रो करती है। और फोर्थ पॉइंट है एक्टिवेट डीएक्टिवेट यूजर और एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑफिस छोड़ के चला जाता है तो सीआरएम उसका डेटा इसमें डिलीट कर देता है, या आपका कोई कस्टमर है वो अगर आपकी कंपनी से बिजनेस करना बंद कर देता है तो वो उसको डिलीट कर देता है या उसे डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से कस्टमर्स एक्टिव है और कौन से इनएक्टिव है। और फिफ्थ पॉइंट है जनरेट कोटेशन। अगर आपको कोटेशन जनरेट करना होता है तो आपको जाना पड़ता है टैली में या एक्सेल में, इस चीज़ों में जाकर आपको कोटेशन जनरेट करना होता है, पूरी डिटेल डालनी होती है। तो सीआरएम से आप कोटेशन बहुत ही इजी तरीके से जनरेट कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट करके और प्राइस डाल के 1 मिनट में आपका कोटेशन जनरेट कर सकते हो और उनको एडिट और अपडेट कर सकते हो आपके कोटेशन को। और सेम इनवॉइस का भी होता है। अगर आप कोटेशन के बाद इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो तो आप इनवॉइस एक क्लिक में आपके कस्टमर का नाम सेलेक्ट करके और प्राइस डाल के एक क्लिक में उसको जनरेट कर सकते हो, जिसमें ऑटोमेटिक जीएसटी अपडेशन होता है। और 8 पॉइंट है सेंड ऑटोमेटेड एसएमएस। या किसी भी चीज़ में आप सेंड ऑटोमेटेड, उन कस्टमर्स का बर्थडे है तो कस्टमर्स का बर्थडे भी आपको याद नहीं रखना होता है, आपका जो सीआरएम है वो उसे याद रखता है और कस्टमर का जिस दिन बर्थडे है वो ऑटोमेटेड उसे एसएमएस भेज देता है। ऑटोमेटेड एसएमएस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और 9th स्टेप है पेमेंट कलेक्शन। जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा कि ऑटोमेटेड एसएमएस, तो आप पेमेंट का भी ऑटोमेटेड एसएमएस भेज सकते हो। आपका ऑनलाइन अकाउंट का ऑप्शन जाएगा, या जो होता है आजकल में गूगल पे, फोन पे, उसका भी आपको ऑप्शन जाएगा ऑटोमेटेड एसएमएस में, और वो कस्टमर एक क्लिक में पेमेंट कर सकता है। और 10th पॉइंट है पेमेंट रिमाइंडर एसएमएस। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे काउंसिल टैक्स, जो पेमेंट का ऑप्शन है, जो पेमेंट का एसएमएस है वो ऑटोमेटेड आप उसे भेज सकते हैं। अगर किसी कस्टमर्स को आपने उधारी पे माल दिया है और वो 10 दिनों के बाद आपका पेमेंट करने वाला है, तो आपको 10 दिन के बाद याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका सीआरएम ऑटोमेटेड उसे एसएमएस भेजेगा, ये पेमेंट रिमाइंडर एसएमएस ऑटोमेटेड चला जाएगा। और 11th ऑप्शन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है सीआरएम का, डेली रिपोर्ट। आपके बिजनेस में कितनी सेल्स हुई, आपके नए कस्टमर्स कितने हुए, आपके कितने एम्प्लॉयज आज प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, ये सारी डिटेल सीआरएम रखता है। वाई आवर सीआरएम, आप कॉमाइटी टेक्नोलॉजी का सीआरएम क्यों यूज करें? हम यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं। हमारे यहाँ डाटा सिक्योरिटी है, अवेलेबल मोबाइल ऑन डेस्कटॉप। आप देख सकते हैं बहुत सारे सीआरएम सिर्फ डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर ही अवेलेबल है। हमारा सीआरएम आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिसे आप मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं, और आप पेपरलेस हो जाएंगे पूरी तरह से। आप इनवॉइस भेजना हो, आपको पेपर्स की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट, 24/7 हमारा कस्टमर सपोर्ट रहेगा। आपको कोई भी सीआरएम यूज करने में प्रॉब्लम आ जाती है या आपके सीआरएम में कोई प्रॉब्लम होती है, सिंपल एंड इजी। हमारा सीआरएम का यूआई बहुत ही सिंपल एंड इजी है, जो किसी भी यूजर को आसानी से समझ में आए। इजी टू इम्प्लीमेंट एंड यूज, प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड, सेव टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। सीआरएम से आपका बहुत सारा टाइम बचता है और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। जो काम करने के लिए आपको 3 से 4 एम्प्लॉय रखने होते हैं वो अकेला सीआरएम कर देता है। और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि एक्सेस डाटा एनीवेयर एंड एनी टाइम। आप कहीं भी हो और किसी भी टाइम, रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे हो और कहाँ भी हो, आप दिल्ली में हो, नोएडा में हो या मुंबई में हो या कहीं भी हो, आप अपने बिजनेस को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आप उसमें देख सकते हो कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। ऑटोमेटेड आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ग्राफिकल सपोर्ट। ग्राफिकल रिपोर्ट में आपको डे का, आप चाहे डे का या वीक का, आपको ग्राफिकल रिपोर्ट मिल जाता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, कहाँ पर ग्रोथ हुई, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाती है। अगर आपके अलग अलग बिजनेस है, आपका स्कूल है या क्लासेस है, मेडिकल है, जो भी आपका बिजनेस है उसके हिसाब से आपको अलग अलग रिपोर्ट मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिटेल में जाना कि आप सीआरएम का यूज कैसे कर सकते हो और सीआरएम होता क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप उस वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।